कि आप हज़ारों लाखों रुपया आप जो है महोत्सव के नाम पे खर्च कर रहे हैं। अरे भैया, आप धरातल पे जाकर वहाँ काम कीजिए ना। आप चल जाइए, आप जो है गुप्ताधाम में, वहाँ ऑक्सीजन का इतना दिक्कत होता है, कितने लोग जो है वहाँ पे मतलब कि बेहोश भी होते हैं। वहाँ ना लाइट की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, और सड़क जो है जाने के लिए सड़क। नमस्कार, अभी हमारे साथ बात करने के लिए चिनारी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी अमित पासवान जी हैं। आज इनसे चिनारी विधानसभा की कुछ समस्या पर बात करेंगे। जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद, आभार पत्रकार जी। बस स्टैंड और जाम की समस्या से काफ़ी लोग परेशान हैं आपके विधानसभा चिनारी में, क्या कहेंगे? जी देखिए, समस्या तो जो है बहुत ही गंभीर है, और बहुत लंबे अरसों से हमारे जो भी वहाँ के जो निवासी हैं, हर बार जो है वोट देते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का समाधान होगा। चिनारी विधानसभा क्षेत्र जब से मतलब जो है चिनारी सुरक्षित हुआ है, तब से वहाँ के जो निवासी हैं काफ़ी कयास लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है हमें वो विकास का सौगात मिलेगा, लेकिन वह सौगात सिर्फ कागज़ के पन्नों तक ही सीमित है। धरातल पे कोई भी योजना वहाँ पर कार्य दिखाई नहीं पड़ रही है। पत्रकार जी, ये सिर्फ बस स्टैंड का मामला नहीं है। अभी हम लोग चिनारी गए थे, तो बरसात का चूँकि मौसम है, इतना जल जमाव वहाँ हो रहा है कि लोग जो है आधा पैर जो है पानी में चलने पर मजबूर हैं। बिल्कुल। एम्बुलेंस फंस जा रही है। अभी बुडको के द्वारा वहाँ पे चिनारी नगर पंचायत के मुख्य बाज़ार में कार्य भी हो रही है। बुडको के द्वारा, बुडको का कार्य शैली क्या है, ससराम में बुडको काम किया था। बिल्कुल जो है ये तमाम चीज़ें देखते हुए भी बुडको को फिर वहाँ काम दिया गया, और उसका नतीजा ये देखिए कि वहाँ जो है गड्ढा खान के आज जो है बारिश हो रहा, तो बारिश में जो है कितने लोग फंस जा रहे हैं, कितने अभी जो है ऑटो वहाँ पलट गया है। बिल्कुल। तो अभी सावन और महाशिवरात्रि का महापर्व भी शुरू हो रहा है। उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के लाखों लोग गुप्तेश्वर जो धाम है, गुप्ता धाम, वो वहाँ पहुँचते हैं, जाते हैं। और आप समझिए कि हम स्वागत कैसे कर रहे हैं उन सभी श्रद्धालुओं का, कि वही बरसात का पानी, नाली का पानी जो आज भी जमाव बना हुआ है, और उसको पार करके हमारे श्रद्धालु लोग जाएंगे गुप्ता धाम। आप समझिए कि ये बिहार के लिए, रोहतास के लिए, चिनारी के लिए ये कितनी दुख का विषय रहेगा। हज़ारों और लाखों रुपए हर साल पर्यटन विभाग खर्च करती है, गुप्ता धाम महोत्सव होती है, बहुत बड़े बड़े कलाकार आते हैं, कार्यक्रम होता है, रात में महफिल जमता है, और फिर धरातल पे जो है स्थिति वही बनी रहती है। तो भैया, मैं कहना चाहता हूँ रोहतास के डीएम हमारे साहब से, जो क्षेत्रीय जो हमारे प्रतिनिधि है, उनसे, कि आप हज़ारों लाखों रुपया आप जो है महोत्सव के नाम पे खर्च कर रहे हैं। अरे भैया, आप धरातल पे जाकर वहाँ काम कीजिए ना। आप चल जाइए, आप जो है गुप्ताधाम में, वहाँ ऑक्सीजन का इतना दिक्कत होता है, कितने लोग जो है वहाँ पे मतलब कि बेहोश भी होते हैं। वहाँ ना लाइट की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, और सड़क जो है जाने के लिए सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। तो इन सभी मुद्दे पर जो है जो क्षेत्रीय हमारे जो विधायक है, जो सांसद है, चूँकि संवैधानिक पद पर तो वही लोग बैठे हुए हैं। हम लोग तो चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव में हम लोग को जो है शिकस्त होना पड़ा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। जितने लोग भी हमको वोट दिए और जो नहीं भी दिए, उनके लिए मैं पहले भी लड़ा था और आज भी लड़ रहा हूं, और क्षेत्र और तमाम जनहित की समस्याओं को लेकर मैं आगे भी बहुत मजबूती से लड़ता रहूंगा। हमारी बात रोहतास के डीएम साहब से हुई थी, हमारी बात जो वहाँ के कार्यपालक जो अभियंता है नगर पंचायत के अभिषेक भारती जी, उनसे भी हुई थी। और बस स्टैंड का जो मुद्दा हो, जल जमाव की जो मुद्दा हो, और जो बाज़ार में आप देखिएगा इंदिरा चौक से आपको जो है मेन थाना आने में जो है इतना समस्या होता था कि एक एम्बुलेंस अगर फंस जाएगी तो मरीज जो है रास्ते में दम तोड़ देंगे क्या। तो इन सभी तमाम मुद्दों पे हम लोग जो है पहले भी लिखित आवेदन हम लोग दे चुके हैं, और ईओ साहब के माध्यम से हालांकि अतिक्रमण पे तो कार्य किया गया, लेकिन जल जमाव की स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है। और जो हमारे श्रद्धालु जो अभी सावन का पवित्र जो महीना जो शुरू होने वाला है, उसमें जो है उनको दिक्कत समस्या ना हो। गुप्ता धाम में जो भी सरकार की जो भी व्यवस्था है, वो व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन कार्य कर रही है, लेकिन देखते हैं कि वो धरातल पे कितना काम करते हैं, वो तो देखने का विषय होगा। बहरहाल हम लोग जो है अपने क्षेत्र के समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रतिबद्ध हैं। जी। चिनारी प्रखंड के उगहनी पंचायत के पहाड़ पर बसे 3 गाँव औरैया, उर्दगा, भुड़कुड़ा, जो कि आज भी विकास से काफ़ी दूर है। वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, ना स्कूल तो एक गांव में है, लेकिन वहाँ पे कोई टीचर भी नहीं जाते हैं पढ़ाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार जी, हम लोग
अक्सर जो है चिनारी विधानसभा के जो क्षेत्र हैं, जैसे आप चिनारी के ये 3 गांव की बात कर रहे हैं, वहाँ भी हम लोग विजिट किए हैं। रोहतास नौटा प्रखंड के 2 पंचायत पहाड़ पर पड़ता है, पिबड्डी पंचायत और रोहतासगढ़ पंचायत। वहाँ बहुत सारा रेहल बरकट्टा, आपको नागाटोली, कछुअर, बुधुआ, बहुत सारे गाँव हैं। तो बिल्कुल स्थिति आज भी भयावह है। जो हम लोग ठीक 30 साल पहले हम लोग जीवन यापन कर रहे थे, आज भी हमारे लोग वहाँ पहाड़ पर जीवन यापन कर रहे हैं। पत्रकार जी, वहाँ न पावर है, न टावर है, वहाँ न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। आज भी हमारे लोग खटोले पे मरीज को जो है नीचे लाते हैं तो उनका इलाज होता है। सोचिए हम कहाँ जी रहे हैं। आज़ादी के 80 साल बाद भी हमारे मोदी जी बात कर रहे हैं मंगल ग्रह पर पहुँचने की, और आप साधारण से कि पहाड़ के गांव पे आप बिजली, लाइट, सड़क और जो है टीचर वहां पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो कैसी फिर व्यवस्था है। ऐसे में कैसे हमारे पहाड़ी लोग आगे बढ़ेंगे। आज भी आदिवासी समाज जो है मतलब खून के आंसू रो रहा है। अगर आप पत्रकार जी, आप पत्रकार हैं, अगर आप जाते होंगे पहाड़ पे, तो जो हमारे आदिवासी भाई हैं तो उनके जो है पैर में चप्पल तो है, लेकिन वो चप्पल का जो फीता है वो रस्सी से बना हुआ है। उनके जो शरीर देखिएगा तो शरीर तो जो है लग रहा कि मतलब कि वो है 35 साल का, लेकिन जो है देखने में वो लग रहा कितने बूढ़े हो गए हैं। वो क्या है, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। सरकार की कोई व्यवस्था जो वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि हम जो है भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये ढकोसला, ये सब बेबुनियाद बातें जो है जनता अब समझ चुकी है। और बहरहाल अपने आदिवासी भाइयों के लिए, अपने चिनारी विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए अमित पासवान पहले भी लड़ा है, आज भी लड़ रहा है और आगे भी लड़ते रहेगा। और शासन और प्रशासन तक हम लोग जो है मजबूती से उनकी समस्याओं को जो है वहाँ पे हम लोग रखते रहेंगे और समाधान हम लोग करते रहेंगे। दिल्ली में देखा जा रहा है कि छात्रों को दौड़ा कर पीटा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो हिटलर के रास्ते पे चलने के काम कर रही है। जो छात्र जो इस देश के रीढ़ की हड्डी हैं, अगर आप पत्रकार जी सर्वे कीजिएगा तो इस देश में 51% युवाओं की भागीदारी है। वही 51% युवा जो है वोट देकर और भाजपा को जो है सरकार में लाए हैं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि वही सरकार जो है उनके उम्मीद पे, उनके भविष्य पे जो है लाठी मारने का काम कर रही है। हमने देखा, वो न्यूज़ देखकर जो है हमारा भी आत्मा जो सिहर गया। मैं भी एक छात्र हूँ, हम लोग छात्र राजनीति से, छात्र आंदोलन से हम लोग आगे निकले हुए हैं। हम लोग भी विभिन्न मुद्दे पे हम लोग जो है लड़ाइयाँ लड़े हैं। लेकिन ऐसी जो है घटना और ऐसी जो है छात्रों पर जो है हमला करना, ये कहीं से भी जो है सही चीज़ नहीं है। तो सरकार जो है हिटलर के रास्ते पर अगर चलना चाह रही है तो हिटलर का क्या हाल हुआ था, लुई सुलावा एक फ्रांस के राजा थे, उनका क्या हाल हुआ था। अभी आप देखे होंगे ताज़ा मामला नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका का, वहाँ का हाल आप देख ही रहे हैं। तो भाई ये युवा है, ये युवा है। हम लोग कहते हैं कि अंधेरों के साए में घनघोर जवानी पलती है। आज जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बहरहाल हम लोग 25 तारीख को जो है हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार 3 दिन से वो पार्लियामेंट कैंपस के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के नीचे वो धरना पर बैठे हुए हैं। 542 सांसद को उनसे जो है मतलब सीखने की ज़रूरत है कि एक ऐसा सांसद जो है जो अपने यूथ भाइयों के लिए लगातार सड़क से लेकर जो है सदन में संघर्ष कर रहा है। तो उनके आह्वान पे हम लोग 25 तारीख को ससाराम में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं तमाम रोहतास के युवा, छात्र, नौजवान साथियों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग बहुत ही मजबूती संख्या में आप ससाराम पहुंचिए और इस आंदोलन को मजबूत कीजिए। जी धन्यवाद। आभार।